ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ अब एक ही जमीन पर दर्ज परिवारों को अलग अलग मिलेगा। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में 700 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। पत्र सूचना कार्यालय रायपुर द्वारा सुकमा में नक्सल मुक्त भारत समृद्धि और एकता की राह विषय पर वार्तालाप का आयोजन किया गया। और उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में वाराणसी लखनऊ राजमार्ग पर हुई बस दुर्घटना में छत्तीसगढ़ के 4 श्रद्धालुओं की मौत, 6 अन्य घायल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ अब एक ही जमीन पर दर्ज परिवारों को अलग अलग मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार यदि एक ही भूमि खाता में कई किसान परिवारों के नाम दर्ज हैं, तब भी प्रत्येक पात्र परिवार को इस योजना का लाभ अलग अलग प्राप्त करने का अधिकार होगा। प्रत्येक परिवार को सालाना 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता सीधे उनके खाते में उपलब्ध कराई जाएगी। योजना की पात्रता शर्तों के तहत किसान परिवार का अर्थ पति पत्नी और अवयस्क बच्चों से है। यदि एक ही भूमि खाते से कई परिवार जुड़े हुए हैं तो योजना का लाभ खाता संख्या से नहीं बल्कि परिवार की इकाई के आधार पर दिया जाएगा। इस प्रकार एक भूमि खाता साझा करने वाले अलग अलग परिवारों को भी स्वतंत्र रूप से ये सहायता राशि प्राप्त होगी। छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में 700 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें 625 सहायक प्राध्यापक, 25 क्रीड़ा अधिकारी और 50 ग्रंथपाल के पद शामिल हैं। उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर इन पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 20 महीनों में विभिन्न विभागों के माध्यम से 10,000 शासकीय नौकरियां दी हैं। विभागों में लगातार भर्तियां चल रही हैं। इसी कड़ी में महाविद्यालयों में प्राध्यापकों की भर्ती का मार्ग प्रशस्त हुआ है। करीब विभिन्न विभागों के माध्यम से 10,000 शासकीय नौकरी हम लोग दिए हैं और लगातार भर्तियां चल रही हैं। अभी 5,000 शिक्षकों की भी भर्ती होगी। उसी में अभी करीब 700 प्राध्यापक और सह प्राध्यापकों की भी नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। पत्र सूचना कार्यालय रायपुर द्वारा सुकमा में नक्सल मुक्त भारत समृद्धि और एकता की राह विषय पर वार्तालाप कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि बस्तर की धरती जो कभी नक्सल हिंसा की पहचान थी, अब विकास और समृद्धि की नई कहानियां लिख रही है। श्री साहू ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त कराना है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद केवल कानून व्यवस्था की चुनौती नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन और विकास की कमी से जुड़ा हुआ विषय है। राज्य सरकार ने पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति लागू की है, जिसके तहत हिंसा का रास्ता छोड़ने वालों को आर्थिक सहायता, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से जोड़ा जा रहा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य इन दिनों बिलासपुर प्रवास पर हैं। इस दौरान श्री आर्य ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मंडलों, सांसदों और विधायकों से मुलाकात की। श्री आर्य सिकल सेल एनीमिया स्वास्थ्य जांच शिविर और युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। श्री आर्य ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि हमने जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और उन्हें आवश्यक निर्देश दिए। समीक्षा बैठक हुई। कलेक्टर, एसपी और जिले के संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। जो सामाजिक संगठन से उनसे हमने जो फीडबैक लिया है, जो भी जिले में कमी बेसी अच्छाई जो थी, मतलब जिला प्रशासन को निर्देशित किया है कि ये व्यवस्था है सुधारा जाए। गरियाबंद जिले में आज 8 लाख रुपए की एक इनामी महिला माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है। पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा ने बताया कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की रहने वाली आत्मसमर्पित माओवादी जानसी पिछले 20 वर्षों से नक्सल संगठन में सक्रिय थी और नगरी एरिया कमेटी की सचिव थी। इस पर कई हिंसक वारदातों में शामिल रहने का आरोप है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किए गए जीएसटी दरों में बदलाव का छत्तीसगढ़ के आम लोगों के साथ ही व्यापारियों ने भी स्वागत किया है। जशपुर जिले के कपड़ा व्यवसायी संदीप चिंडलिए ने कहा कि रोजमर्रा की वस्तुओं पर दरों में कमी से आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा। इससे लोगों की बचत बढ़ेगी और त्योहारी सीजन में बाजारों में रौनक आएगी। केंद्र सरकार के द्वारा जीएसटी में जो कटौती की गई है, इससे आम उपभोक्ताओं को बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। निजी तौर पर व्यापार के अंदर इसका फायदा ये मिलेगा कि जब कस्टमर को कम दामों में चीजें मिलेंगी तो लेन देन व्यापार में ज्यादा होगा और उसका फायदा दूरगामी अपन को दिखेगा। गौरतलब है कि जीएसटी में किए गए सुधार 22 सितंबर से देश भर में लागू होंगे।
उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में वाराणसी लखनऊ राजमार्ग पर हुई बस दुर्घटना में छत्तीसगढ़ के 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। वहीं इस घटना में 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये श्रद्धालु कांकेर और राजनांदगांव जिले के रहने वाले थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार 11 वर्ष पूर्ण कर चुकी है। इस उपलक्ष्य में 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पर्व मनाया जा रहा है। इस दौरान जनहित में साहसिक सुधारों के जरिए गवर्नेंस को रूपांतरित करने के लिए अनेक क्रांतिकारी पहल की गई है। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा इस विषय पर कल सुबह 9 बजे से विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व के पहली कड़ी के तहत छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त और देश के जाने माने सामाजिक विश्लेषक डॉ सुशील त्रिवेदी से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। सेवा और सुशासन के मंत्र पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आज बात करेंगे कि कैसे मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से लोगों में स्वच्छता की अलख जगाई है। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए की सरकार को 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस दौरान अनेक महत्वपूर्ण पहल की गई है। इनमें से एक है स्वच्छ भारत अभियान। इस अभियान को शुरू हुए 11 वर्ष हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2014 में लाल किले की प्राचीर से इस अभियान की शुरुआत की थी। स्वच्छ भारत का एक अभियान इसी 2 अक्टूबर से मुझे आरंभ करना है और 4 साल के भीतर भीतर हम इस काम को आगे बढ़ाना चाहते। और एक काम तो मैं आज ही शुरू करना चाहता और वो है हिंदुस्तान की सभी स्कूलों में टॉयलेट हो, बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हो, तभी तो हमारी बच्चियां स्कूल छोड़ करके भागेगी नहीं। प्रसिद्ध नेचर पत्रिका में हाल ही में प्रकाशित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक शोध निबंध के अनुसार भारत में शौचालय क्रांति से शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई है। स्वच्छ भारत मिशन ने ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं की जिंदगी में काफी बदलाव लाया है। ऐसी एक महिला है छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर स्थित उपरवारा की नम्रता सोनी। 40 साल हो गया हम लोग रहते और 2-3 महीना हो रहा है यहाँ से शौचालय बना है। पहले हमें खेतों में जाना पड़ता था, उसके बाद अभी हम खेत में नहीं जा रहे। शौचालय बनने से हमारी स्वास्थ्य अच्छी रहती है। सब सुविधा हो गया हम लोगों को। हम साफ सफाई में रहते हैं। जरूरत पड़ने पर हम शौचालय कभी भी जरूरत पड़ने में उपयोग कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जी धन्यवाद। स्वच्छता अभियान के तहत देश भर के 12 करोड़ घरों में शौचालय बन चुके हैं। इसके साथ ही देश खुले में शौच की प्रवृत्ति से मुक्त हो गया है। छत्तीसगढ़ में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत स्वच्छता वीरों और समुदाय की सक्रिय भागीदारी से पूरे प्रदेश में 18,722 गांवों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। वहीं 18,201 गांव में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के उचित प्रावधान किए गए हैं। प्रदेश में 32 लाख से ज्यादा शौचालय बनाए गए हैं। समाचार डेस्क आकाशवाणी रायपुर। दूरदर्शन आज अपनी शानदार यात्रा के 66 वर्ष पूरे कर रहा है। भारत में 15 सितंबर 1959 में दूरदर्शन से प्रसारण युग का शुभारंभ हुआ था। पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने आज ही के दिन पहले प्रसारण का उद्घाटन किया था। इस अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित दूरदर्शन केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने दूरदर्शन परिवार को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन के 66 वर्षों की ये यात्रा यादगार रही है। 66 वर्षों का दूरदर्शन का एक यात्रा बहुत ही यादगार रहा है। उसी तरह से आगे भी दूरदर्शन काम करता रहे। विशेषकर हमारे छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, जो नृत्य गायन है, जो भजन है, उनको भी अपने चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश, देश और दुनिया के सामने रखने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूरदर्शन ने मनोरंजन के साथ साथ हमें वैचारिक रूप से समृद्ध करने और संस्कारित करने में भी बड़ी भूमिका निभाई है। इस मौके पर दूरदर्शन के कलाकारों द्वारा छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य, गीत, शास्त्रीय संगीत और नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गईं। कलाकारों ने गौर नृत्य, बांस गीत, जवारा नृत्य, सुआ नृत्य और गौरी गौरा जैसे लोक नृत्य प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल और रायपुर दूरदर्शन केंद्र के प्रमुख एवं उप महानिदेशक संजय कुमार मिश्र भी मौजूद थे। आकाशवाणी केंद्र रायपुर
रायपुर में आज से हिंदी पखवाड़ा शुरू हुआ है। आज शुभारंभ अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुशील त्रिवेदी ने राजभाषा की नीति और संवैधानिक स्थिति पर अपना उद्बोधन दिया। इस अवसर पर आकाशवाणी के केंद्र अध्यक्ष उप महानिदेशक वी राजेश्वर और कार्यक्रम प्रमुख पंकज मेश्राम के साथ ही अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। आज अभियंता दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री विश्वेश्वरैया की प्रतिभा ने भारत के इंजीनियरिंग परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ अब एक ही जमीन पर दर्ज परिवारों को अलग अलग मिलेगा। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में 700 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। पत्र सूचना कार्यालय रायपुर द्वारा सुकमा में नक्सल मुक्त भारत, समृद्धि और एकता की राह विषय पर वार्तालाप का आयोजन किया गया। और उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में वाराणसी लखनऊ राजमार्ग पर हुई बस दुर्घटना में छत्तीसगढ़ के 4 श्रद्धालुओं की मौत, 6 अन्य घायल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।